देखिए आज हमारा एक जो है नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात आज से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुपात समानुपात के कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए बेसिक क्या होता है कि सबसे छोटा ये शुरू होता है जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 और हमें बी अनुपात सी दिया हुआ है, मान लो कुछ भी दिया हो 4:5 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है कि क्या होगा। तो इसके निकालने के आप लोगों ने दो तरीके आपने पढ़े होंगे। एक तरीका हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि बी यहाँ है और बी यहाँ है, मतलब इन दोनों में बी क्या है, कॉमन। तो बी की जो वैल्यू है वो कॉमन होना चाहिए। और यहाँ देखेंगे हम कि बी का यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ 3 है और दूसरे वाले में बी की कितनी है, 4। जब बी दोनों में कॉमन है तो बी की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ 3 और 4 को सेम करने के लिए हम इसमें 4 से गुणा कर देते हैं और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 8:12 और बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 12:15। तो ए की वैल्यू 8 आ जाती है ऐसे, और बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15। एक तो ये तरीका होता है कि दोनों जो कॉमन है उसको बराबर कर लेते हैं और सबका मान एक साथ लिख देते हैं। दूसरा तरीका क्या रहता है इनका, दूसरा तरीका रहता है हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं इनका। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। ए और बी कितना दिया था, 2:3, तो ये रख देंगे 2:3। और बी और सी दिया है 4:5, तो बी की वैल्यू 4 रख देंगे और सी की 5। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ जो 3 के पास जगह खाली है तो इसको 3 से भरते हैं, यहाँ 4 के पास में है तो इसको 4 से करते हैं और ये गुणा कर देते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 का गुणा 5 में तो 5 तिया 15। तो 8 12 15 ये वैल्यू हमारी इस तरीके भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं इसको करने के लिए। पहला तो हम देखते हैं कि ये क्या था कि बी कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, तो एबीसी का मान। और दूसरा तरीका क्या है, इसमें हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं सीधा मान, जहां खाली दिखता है उसको भर के और ऊपर से नीचे की ओर गुणा कर देते हैं, तो इस तरह से भी एक मान आ जाता है। अब हम चलते हैं सवालों पे कि हमारे पेपर में जो जीडी में किस टाइप के सवाल आए थे। तो पहला दिया हुआ है 5:8। ए और बी का मान कितना है, 5:8 और बी और सी का मान दिया है 8 अनुपात कितना है, 7, 4:7 दिया हुआ है, सॉरी कितना है, 4:7। तो हम देखेंगे कि बी यहाँ दोनों में ही क्या कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है और एक बी की जगह एक बी की वैल्यू एक जगह 8 है और एक जगह 4 है। तो हम इसको 8 बना सकते हैं किससे, 2 से गुणा करके। तो जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो अब बी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो सेम हो गई तो ए की 5 है, बी की 8 है और सी की कितनी है, 14। तो हम तीनों का एक यहाँ से लिख सकते हैं कि कितना होगा, 5 8 और 14 होगा। किस में दिया हुआ है, ये हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया है कि। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जहां क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था, एक जगह बी का मान 8 था, दूसरी जगह 4 दिया था, तो 4 को 8 बनाने के लिए हमने पूरे के पूरे अनुपात में 2 से गुणा कर दिया। एक चीज और है कि जब हम अनुपात में क्या है, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, इसमें अनुपात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात में हमें सिखाया जाता है कि अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो जब किसी से भी कर सकते हैं तो हमने यहाँ 2 से कर दिया। 2 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ इसको 8 बनाना था 4 को, तो हमने 2 से कर दिया। जहां दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे कि दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ 4 और 8 का जो 8 और 4 का एलसीएम 8 आ रहा था, तो दोनों को 8 बनाने के लिए यहाँ अगर हम कुछ क्या कर सकते हैं, एक का गुणा कर सकते हैं, तो एक के गुणा से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए केवल केवल यहाँ हमने 2 से गुणा किया हुआ है। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है जो कि जीडी में आया हुआ था जनवरी 2023 में। ए बराबर दिया है 2/3 बी। ए की वैल्यू कितनी है, 2/3 बी। तो यहां से हम a अपॉन बी क्या निकलेगा, ये a इसके नीचे b ले आए तो यहाँ बचा 2/3। दूसरा हमें मान दिया है कि b की वैल्यू कितनी है, 3/5 c। तो c हम इसके नीचे ले आएंगे तो b अपॉन सी कितना हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ b की वैल्यू 3 है और यहाँ भी b की वैल्यू 3 है, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है और b की वैल्यू सेम है। हम पहले सेम करते थे लेकिन इसमें सेम पहले से दिया है, तो a का मान कितना आ गया सीधा 2 और b का मान कितना है 3 और c का कितना होगा 5। तो 2 3 5 हमारा पहले ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 5। देखिए अगले उस पे चलते हैं सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताना है। तो गणित की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, ये आप सब लोगों को पता होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिजिक्स, फिजिक्स का कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। ये आपस में दोनों बराबर हैं, देखेंगे। तो ए एम इसके बटे में फिर क्या आ गया, ये पी आ गया। और 4 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 8 और बटे 3। तो मैथ की बुक्स कितनी है 8 और इसकी फिजिक्स की कितनी है 3। तो ये जो रेशो बना है 8:3, 8:3 किस में दिया हुआ है, ये हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगले सवाल पे हम चलते हैं कि अगला हमारा सवाल है कि 90 को हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। और किस
अनुपात में बांटा है तो 2:3 में बांटा है। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 यूनिट हो गया ये, और 5 यूनिट बराबर 90 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18, और इन दोनों का मान पूछा है भाग का, तो 18 दूनी 36 पहला भाग, और दूसरा कितना होगा 18 3 54 ये दूसरा भाग, कितना आ जाएगा 36 और 54, किस में दिया है हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि 6, 4 और 10 के अनुपात में तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। संख्या क्या दी है, 1, 6, 4 और 10 के अनुपात में दिया हुआ है। इसको हम सही रेशो बना सकते हैं कि परफेक्ट रेशो क्या होगा, 2 से विभाजित करेंगे तो ये 3, ये 2 और ये 5। तो परफेक्ट सही रेशो संख्याओं का क्या मिला हमें, 3, 2 और 5। तो हम मान सकते हैं कि पहली संख्या 3x हो सकती है, दूसरी संख्या 2x होगी और तीसरी संख्या 5x होगी। इन्होंने कहा कि इनके वर्गों का योग 3800 है, तो इनका वर्ग कर देंगे। 3x का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर, और 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। इन सब की वैल्यू दी हुई है 3800। कितनी दी थी 3800, तो ये कितना हो रहा है हमारा 13, 13 और 25 कितना हो गया 38x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3800। तो यहाँ से 38 से इसको काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो x बराबर कितना आएगा हमारा 10। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 10। अब क्या पूछा उन्होंने, कहा कि तीनों संख्याएं पूछी है, तो यहाँ हमें x की वैल्यू 10 पता लग गई, तो ये कितना हो जाएगी 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगी और ये 50 हो जाएगी। तो 30, 20, 50 किस में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 30, 20 और 50। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट। देखिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। हमने क्या किया कि 936 रुपए को पी क्यू आर में गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के बजाय 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। देखिए हमें क्या करना था कि 1/2 और 1/3, 1/4 में विभाजित हमें करना था। तो जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो क्या हम क्या करते हैं कि 2, 3, 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, और 12 का इन तीनों में गुणा करेंगे। तो 2 से हम 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 से करेंगे 12 को तो कितना आएगा 4, और 4 से करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इन तीनों का जो सही रेशियो कितना आ गया 6, 4 और 3। कितना आ गया 6, 4 और 3। तो हमने देखा ये कितना हो रहा है 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट बन गया। ये कितने यूनिट बन गया 13 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 936 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा 13 7 91, 7 बार गया और बचे कितने 2, 26, 13 दूनी 26। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 72 आ गई 72। और ये किसका है पी का, ये क्यू का भाग और ये आर का भाग। तो आर का भाग कितना होगा 3 यूनिट है, तो 3 इंटू 72 कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 1, 216 हो गया। मतलब आर को कितने मिलने थे 216 रुपए मिलने थे, जब अगर हम इस अनुपात में इसको विभाजित करते। लेकिन हुआ क्या कि हमने गलती से इसको किसी और अनुपात में विभाजित कर दिया। किस अनुपात में कर दिया, 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो ये कितना हो रहा है 4, 3, 7 और 2 9 यूनिट बना ये टोटल, और 9 यूनिट की वैल्यू दी है 936 रुपए। कितनी दी है 936। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 एकम 9, 9 चौको 36, 104 हो गई। तो आर का हिस्सा यहाँ कितना है 4 गुणा 104 कितना हो रहा है ये 416। कितना हो गया ये 416। तो आर को जब पहले 216 मिलने थे अब 416 मिल रहे हैं, तो आर को कितना लाभ है, यही आर का लाभ पूछा है। तो 200 रुपए का सीधा सीधा लाभ है किसको, आर को। कितने रुपए का है 200 रुपए का सीधा जो लाभ हुआ है वो किसको हुआ है, आर को हुआ है। ठीक है, देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में हमें कहा है कि एक स्कूल का बैग और एक जूते की जो मूल्य का जो अनुपात है, बैग का और शूज का, जूते का क्या अनुपात दिया है 11:9। आगे उन्होंने कहा कि स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, तो बैग का मूल्य इससे जूते से कितना अधिक है, तो 2 यूनिट अधिक है। तो 2 यूनिट बराबर रुपए में कितना है ये 450। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 450 में हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 225। और हमें जूते का मूल्य बताना है, तो जूते का मूल्य कितना है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 गुणा 225, गुणा कर देंगे 9 पंचे 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो 2025 रुपए किसकी कीमत है, ये जूते की कीमत है। किसमें दिया हुआ है 2025, ये दिया है सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2। जब भी हमें पहले अनुपात दिया होता है और उसमें कुछ जोड़ने या घटाने के बाद दूसरा अनुपात दिया हो, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस है 8 और 3 का कितना है 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो हम डिफरेंस को हमेशा बराबर करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 5 था, तो इसमें 5 का डिफरेंस बनाने के लिए हमने इसमें 5 से गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया 5 से हमने इसमें गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा अपना, सॉरी ये पूरा मेटल गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5:10 हो गया। ये कितना हो गया? 5:10। पहले 3 था, अब 5 हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया? 2 यूनिट की वृद्धि हो गई। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने तो 8 की वृद्धि की थी, 8 जोड़ा था, तो 2 की यूनिट 8 है, 2 की वैल्यू कितनी है? 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो 3 की वैल्यू, तो संख्या क्या मिल गई हमें? 12। और यहाँ 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 चौको 32। तो हमें संख्याएं मिल गई कि पहली संख्या 12 थी और दूसरी संख्या 32 थी। अब आगे इन्होंने कहा कि प्रत्येक में से अगर हम 4 घटा दें, तो 4 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 8। और इसमें से 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28। इनका अनुपात बताना है तो हम इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 28, 7 बार कट गया, तो कितना आ गया? 2:7। 2:7 आ गया इसका अनुपात। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही क्लास मिलती रहे तो आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।